गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम देखेंगे कि हमारा कल ही जो आरआरबी का नोटिफिकेशन है वो फुल नोटिफिकेशन क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। हम उसमें देखेंगे कि कितनी टोटल पोस्ट है नर्सिंग की और उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है और कितना मीन्स यानी कि क्या सिलेबस रहेगा, कितनी मार्क्स का पेपर रहेगा, वो सारा कुछ आज हम देखेंगे डिटेल में। और उसकी जो एग्जाम भर जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट कब स्टार्ट होगी और कब लास्ट होगी, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो जो हमारी टोटल पोस्ट है आरआरबी है, जो आरआरबी जो रेलवे के अंदर जो हमारी नर्सिंग की वैकेंसी है वो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। बट नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को अब उसने जो नॉमेनक्लेचर है, जो नेम है, नर्सिंग ऑफिसर की जगह क्या कर दिया है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कर दिया है। जो नर्सिंग ऑफिसर जो रेलवे में है वो नर्सिंग ऑफिसर को क्या कर दिया है, नर्सिंग ऑफिसर की जगह नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कर दिया है। नर्सिंग जो हमारा जो अदर जगह है, जैसे एम्स में है, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होती है और जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है वो हायर लेवल की होती है। बट जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है और उसने क्या कर दिया, डायरेक्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जो नर्सिंग ऑफिसर है उनको क्या बोलते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है 4600 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे में ही है। नर्सिंग ऑफिसर भी 4600 ग्रेड पे में ही है। जो एम्स में है वो नर्सिंग ऑफिसर 4600 ग्रेड पे है और जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो आरआरबी के अंडर में निकाला गया है अभी, जो पहले स्टाफ नर्स के नाम से जाना जाता था आरआरबी में, बट अभी उसने नेम को चेंज करके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कर दिया है, तो वो भी 4600 ग्रेड पे है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें टोटल कितनी पोस्ट है। टोटल पोस्ट है जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 713 पोस्ट है। टोटल पोस्ट हमारी जो आरआरबी के अंदर है वो 713 पोस्ट है। वो सभी कैटेगरी के लिए है, यूआर ओबीसी एसटी एसटी सभी कैटेगरी में ये क्या होंगी, जो 713 पोस्ट है वो सभी कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। और इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन फॉर्म है, स्टार्टिंग डेट कब है, स्टार्टिंग डेट है 17/8/24, जो हमारी 17 आने वाली 17 तारीख है, 17 अगस्त से हमारे क्या हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म इसकी स्टार्ट हो जाएगा, आरआरबी के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। देन क्या है, ये क्लोज कब होगा, क्लोजिंग डेट कब होगी, क्लोजिंग डेट है हमारी 16 सितंबर को क्या हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट है जो नर्सिंग पास आउट है, रजिस्ट्रेशन उसका आ चुका है, वो अप्लाई कर सकता है। जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के जो क्या है, वो कैंडिडेट कोई भी स्टूडेंट है, इसका बीएससी या जीएनएम कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आ चुका है, इसका रजिस्ट्रेशन आ चुका है, वो आरआरबी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसकी जो स्टार्टिंग डेट है, ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 17 अगस्त 2024 है और जो लास्ट डेट है वो 16/9/2024 है। अब इसमें हम देखेंगे आगे कि इसका ग्रेड पे, हाँ ग्रेड पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 4600 ग्रेड पे में रहने वाली है। अप्रोक्स इसकी जो सैलरी जाएगी, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में जो सैलरी रहेगी 75 to 85,000 के अप्रोक्स रहेगी। देन इसके बाद जो एज का क्राइटेरिया है, वो कितना है, 20 to 43 ईयर। जो एज का क्राइटेरिया है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए एज, 20 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 43 ईयर होनी चाहिए। जो मिनिमम एज है इस कैंडिडेट की, मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम 43 है। जैसे इसमें रिजर्वेशन है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है। जैसे ओबीसी के लिए, जो ओबीसी कैंडिडेट रहेगा, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है और एससी और एसटी के लिए ये 5 इयर्स होता है। तो ओबीसी में 2 कैटेगरी है, क्रेमी और नॉन क्रेमी। जो क्रेमी है वो क्रेमी को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है
और उसको यूआर में काउंट किया जाता है। बट जो नॉन क्रेमी है, नॉन क्रेमी को 3 ईयर का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एज का क्राइटेरिया, एज इतनी कितनी रहेगी वो। देन इसमें जो करेक्शन डेट है, जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म में जो करेक्शन, जो हमारे मीन्स इनकी कुछ भी, ऐसे हम एग्जाम फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और एग्जाम फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे कुछ हमारे कुछ क्या हो गई, मिस्टेक्स हो गई। तो मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए जो हमारी डेट है वो 17/8/2024 से 26/8/2024। जो करेक्शन डेट है वो करेक्शन डेट है 17 से 26। हम मीन्स यानी कि कोई भी फॉर्म में यदि मिस्टेक हो गई, मिस्टेक होने के बाद यदि हमको उसको करेक्ट करना चाहेंगे तो 17 to 26 क्या कर सकते हैं, हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं। देन इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। सिलेबस में हम देखेंगे तो सिलेबस में क्या है कि 70 मार्क्स का क्या रहेगा, हमारा जो नर्सिंग पोर्शन रहता है, 70 मार्क्स का नर्सिंग पोर्शन रहेगा। देन 10 मार्क्स का क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस। 10 मार्क्स की हमारी क्या रहती है, रीजनिंग रहेगी। रीजनिंग के साथ में मैथमेटिक्स वगैरह इसी में भी ऐड हो जाता है। देन 10 मार्क्स की हमारी क्या हो जाएगी, जनरल साइंस। जो हमारी नॉर्मल जनरल साइंस है, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वही जनरल साइंस रहेगी। तो टोटल हमारा क्या रहेगी, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, 100 नंबर का ही रहता है। तो 70 क्वेश्चन आएंगे हमारे, वो 70 क्वेश्चन आएंगे वो नर्सिंग पोर्शन से आएंगे। जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो जनरल अवेयरनेस के होंगे। जनरल अवेयरनेस जीके वगैरह, जो रिसेंट का जीके है वो जीके हो गया। देन हमारा 10 का रीजनिंग हो गई, रीजनिंग मैथमेटिक्स वगैरह इसी में एडेड होगी। देन 10 नंबर की हम, ये जनरल साइंस है, जनरल साइंस है। तो टोटल हमारा क्या हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स का आएगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो हमारी माइनस मार्किंग हमारी कितनी रहेगी, 1/3 माइनस मार्किंग। माइनस मार्किंग है वो इतनी रहेगी, 1/3 रहती है, 1/3 रहेगी। तो 1/3 मीन्स यानी कि यदि हमारे क्या है, यदि 3 क्वेश्चन गलत हैं, यदि 3 क्वेश्चन गलत हैं और एक सही, तो 3 क्वेश्चन यदि हमारे गलत हो गए तो एक सही क्वेश्चन, जो 1 नंबर हमारे क्या हो जाएगा, उसमें डिडक्ट हो जाएगा। यदि हमारे 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो हमारा जो एक सही क्वेश्चन है तो उसका मार्क्स हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल क्या है, आरआरबी का। आरआरबी में जो वैकेंसी आई हो वो नर्सिंग ऑफिसर की जगह, नर्सिंग ऑफिसर का नाम चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कर दिया। नर्सिंग ऑफिसर का भी ग्रेड पे 4600 है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। और ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भी ग्रेड पे क्या है, यहाँ पे 4600 ही रखा गया है। टोटल पोस्ट हमारी 713 है, 713 पोस्ट है हमारी टोटल। ये सभी कैटेगरी के लिए है, SC ST OBC के लिए है। जो हमारी ऑनलाइन भरने की जो ऑनलाइन डेट है, वो फॉर्म भरने के लिए वो क्या है, 17 से स्टार्ट है, 17 अगस्त से। और ये क्लोज कब होगा, 16 सितंबर को हमारी क्या है, डेट क्लोज हो जाएगी। तो जिसको भी, जो भी कैंडिडेट है यदि फॉर्म भरना चाहता है तो इसी के बीच में फॉर्म उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जो करेक्शन की डेट है वो करेक्शन की डेट है 17 to 26। जो करेक्शन यदि फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए हम 17 to 26 में क्या करेंगे, उसको करेक्ट कर सकते हैं। जो एज का लिमिटेशन है, जो एज लिमिटेशन है वो 20 to 43 ईयर्स है। 20 ईयर मिनिमम एज होनी चाहिए और 43 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ओबीसी SC ST कैटेगरी के लिए क्या है, 3 ईयर ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होता है, उसको क्या मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। और ST SC के लिए 5 ईयर मिलता है। जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस में जो 17 मार्क्स का होगा, वो 17 मार्क्स का वो हमारे नर्सिंग पोर्शन से, जो हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं, वही सिलेबस है। तो 17 मार्क्स का वो आएगा। देन हमारा जो 10 मार्क्स का आएगा, जनरल अवेयरनेस, जीके वगैरह ये आती है। और 10 मार्क्स का
देन 10 मार्क्स है जो रीजनिंग मैथ है वो 10 मार्क्स की आएगी। देन 10 मार्क्स का हमारा जो जनरल साइंस हम पढ़ते हैं वो आएगा। जो टोटल हमारा पेपर आएगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, सीबीटी बेस्ड रहेगा। जो हमारा एग्जाम होगा सीबीटी बेस्ड रहेगा। और जो माइनस मार्किंग है उसमें क्या है, वो माइनस मार्किंग है 1/3। जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 रहेगी। थैंक यू। यदि किसी को भी कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। थैंक यू।